आधुनिक युग के दो सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षक, परम सत्य के प्रति दो बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण। ओशो वह रहस्यवादी जिन्होंने जीवन की अराजकता को स्वीकार किया, और कृष्णमूर्ति दार्शनिक जिन्होंने वैराग्य के माध्यम से सत्य की खोज की। क्या होता है जब ये दो महान दिमाग मिलते हैं? आइए उनके दर्शन में उतरें और पता लगाएं कि वे कैसे मिलते और अलग होते हैं। ओशो का मानना था कि जीवन कोई त्यागने योग्य चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जीवन के अराजक अनुभवों, उसके आनंद, लालसा और पीड़ा के माध्यम से हम उन्हें शांति की स्थिति में ला सकते हैं। उनके तरीके जैसे गतिशील ध्यान व्यक्तियों को सामाजिक कंडीशनिंग से मुक्त होने और उनके वास्तविक स्वरूप को खोजने में मदद करने के लिए तैयार किए गए थे। उन्होंने सभी प्रणालियों, गुरुओं और अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया। कृष्णमूर्ति ने जोर देकर कहा कि सत्य एक पथहीन भूमि है और इसे केवल आत्मजांच और जागरूकता के माध्यम से ही खोजा जा सकता है। उनके लिए मन की स्थिति को समझने और निर्णय या लगाव के बिना जीवन का अवलोकन करने से मुक्ति मिली, जहां ओशो जीवन के अनुभवों में डूबे रहने के पक्षधर थे। वहीं कृष्णमूर्ति ने उनसे दूर जाकर निरीक्षण करने और चिंतन करने को प्रोत्साहित किया। ओशो क्रिया के माध्यम से परिवर्तन में विश्वास करते थे, जबकि कृष्णमूर्ति जागरूकता के माध्यम से परिवर्तन में विश्वास करते थे। उनके रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, स्वतंत्रता और सच्चाई। इन मतभेदों के अलावा ओशो और कृष्णमूर्ति का यह दृढ़ विश्वास था कि सत्य हमारे भीतर है। दोनों ने किसी भी बाहरी सत्ता से इनकार किया और प्रत्येक को अपने भीतर व्यक्तिगत यात्रा करने का आह्वान किया। उपरोक्त यह याद दिलाएगा कि रास्ते वास्तव में बहुत व्यक्तिगत और अद्वितीय हैं।